कैसे बनाना है, देख रहे हो ना आप, 2 डंबल उसके हैंड्स निकलने हैं, सो हमें उनको मसल्स को मजबूत करना है। ये है ह्यूमन हार्ट। इसका एक कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, ये है मस्कुलर पंप इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के बिल्कुल बीच में है, और बीट्स कंटिन्यूअसली टू सेंड ब्लड टू द लंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, और हर ऑर्गन की लाइफ भी है, और भगवान ने 2 दिया है, लीवर, लंग्स, किडनी, हार्ट। किडनी 2 है, लंग्स आपने देखा 2 हैं, लीवर हमारा बहुत स्ट्रांग है, भगवान ने बनाया, बहुत स्ट्रांग लीवर बनाया, हार्ट बनाया है, साथ साथ में और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, जिनकी बहुत सख्त जरूरत पड़ती है बॉडी के अंदर, वो 2 बना रखे हैं, लेकिन दिल एक ही है। लेकिन दिल भी बहुत मजबूत है, ये मस्कुलर पंप है, इसकी मसल्स को भी मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से ये फंक्शन करता है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसको कहां से कनेक्शन मिलता है पंपिंग करने के लिए। देखिए, डे वन से क्या, जब से हम माँ के पेट में जाते हैं तब से ही सबसे पहले हार्ट बीट्स को ही चेक किया जाता है, और वहीं से पता लगता है। और एवरी टाइम जब रेगुलर चेकअप्स भी होते हैं तो हार्ट बीट्स को ही मेजर करते हैं कि यस, दिल धड़क रहा है, तब से ही धड़कना शुरू करता है, टिल द टाइम वी आर अलाइव, जब तक धड़कता रहता है, 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं, 1 मिनट का भी आराम नहीं, कंटिन्यूअस धड़कता रहता है। तो आपको इसको इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी, जो मैंने अभी बताया, लाइफ स्टाइल चेंजेस और अर्ली डिटेक्शन, उन 2 चीजों पे आपको ध्यान देना है। और अब ये चीज भी मैंने एक्सप्लेन कर दी कि किस तरीके से। सो इसके अंदर क्या है, कहां से कनेक्शन आ रहा है, कहां से बीट्स बन रही है, ये सारी चीजें आप मेरी क्लास में आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है, प्रोटीन्स बहुत जरूरी है मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, लेकिन ये शुद्ध मात्रा में, यानी अच्छा हमें मिलना चाहिए, प्योर उसमें नेचुरल मिलना चाहिए बॉडी को। अब देखिए कैसे काम कर रहा है आपका दिल, किस तरीके से काम करता है, कैसे वो ब्लड को फेंक रहा है, कैसे इसके अंदर वाल्व काम कर रहे हैं। आप इसके पार्ट्स देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। राइट वेंट्रिकल, जहां पर ब्लड आके एक्यूमुलेट होता है, इंफीरियर वेना केवा, यानी कि जहां से ब्लड एंटर कर रहा है, जहां से देखिए किस तरह से, वो वेन है बेसिकली जो ब्लू कलर में दिखाई है। देन ट्राइक्यूबिसिड वाल्व, यानी कि एक वाल्व है जो सक्शन क्रिएट करता है, जब सक्शन क्रिएट करेगा तभी ब्लड अंदर आएगा, तो सक करेगा, सक करके उसको फिर फेंकेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है आप देख रहे हो, पल्मोनरी वाल्व, द मेन वाल्व जो ऊपर की तरफ फेंक रहा है, पल्मोनरी आर्टरी वहां के थ्रू वहां जा रहा है, वहां से निकल के सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन, राइट एट्रियम, यानी ये सारी चीजें हैं। और जब हम जाते हैं ना चेकअप कराने के लिए, तो उसमें ईसीजी कराते हैं और कार्डियो ईसीजी कराते हैं, यानी बहुत सारी चीजें हम ईसीजी वगैरह में पता लग जाता है, इको कराते हैं, और साथ में जो है फिर हम कोलेस्ट्रॉल के लिए भी चेकअप कराते हैं। तो बहुत सारी चीजें चेकअप होती हैं, इससे हमें पता लगता है हार्ट की फंक्शनिंग कितनी काम कर रही है आपकी। ये देखिए, ये पूरे शरीर के अंदर किस तरह से ब्लड की वेसल्स फैली हुई है, किस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ना 3 चीजें दिखाई हैं, वेन, आर्टरी एंड कैपिलरी। वेन जो ब्लड को लेके जाती हैं, आर्टरी जो प्यूरिफाई होने के बाद में हमारे ऑर्गन्स को जाती हैं, और उसके बाद में कैपिलरी है जो हमारे ऑर्गन्स को फीड करती हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो ब्लड के थ्रू, जो प्लाज्मा के थ्रू गया है, जो फीड करना है। यानी हमारे ब्रेन को क्या चाहिए, हमारी आईज को क्या चाहिए, हमारे लीवर को क्या चाहिए, हमारी किडनी को क्या चाहिए, हमारे नीज को क्या चाहिए, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, वो हमारा कैपिलरीज के थ्रू हमारे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी को फीड किया जाता है, और ये फ्लो होता है वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू। सो आपने डॉक्टर मोहंती जी को सुना, देखिए फ्री में कंसल्टेशन मिल गई आज आपको, फ्री में एडवाइस मिल गई, है ना। कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि हमें हमारी हेल्थ के बारे में, यानी हमें अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए कितनी अच्छी अच्छी एडवाइस मिलती है। सो आज हार्ट की बात हो रही है बेसिकली, व्हाट मेक्स योर हार्ट वीक, क्या चीज कमजोर बनाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, लो HDL, बोलते ना HDL और LDL, कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन,
यानी अगर आपका HDL जिसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, अगर वो कम होगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे बाहर निकालेगा? बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाएगा। सो आपके हार्ट को वीक बनाता है लो HDL। हाई BP, अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, अब ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपके हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, पंपिंग करने में डिफिकल्टी हो रही है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है आपकी आर्टरीज के अंदर। तो वो हम कराते हैं ना, एंजियोग्राफी कराते हैं देखने के लिए भाई कितना ब्लॉकेज हो गया है हमारे आर्टरीज के अंदर। किसी में 45% है, किसी में 50 है, किसी में 80 है, किसी में 90 है, किसी में कितना परसेंटेज है, अलग अलग होता है। फिर हार्ट की मसल्स को टेस्ट करने के लिए क्या इको कराते हैं, TMT कराते हैं, ECG कराते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। सो हाई BP, अगर आपका रेगुलर बेसिस पे BP हाई रहता है तो वो भी आपके हार्ट को वीक बनाता है। स्मोकिंग करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपके हर ऑर्गन जो है वो एक्टिव होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। बीइंग ओवरवेट, अगर आप ओवरवेट हैं। लो फाइबरस डाइट, अगर आपकी डाइट के अंदर लो फाइबर है वो भी आपके हार्ट को वीक बनाएगा। हाई ब्लड शुगर लेवल, अब ब्लड शुगर लेवल तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर ब्लड के अंदर जब आ जाती है तो चाशनी बनने लगती है। आपने देखा होगा नॉर्मल पानी को देखिए कितना इजीली फ्लो हो जाता है, उसके अंदर आप शुगर डाल दीजिए और फिर उसको घोलिए तो वो गाढ़ा हो जाएगा। जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट को पंपिंग करने में डिफिकल्टी होगी। हाई ब्लड शुगर यानी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना है। लो एंटीऑक्सीडेंट्स, आपकी बॉडी के अंदर से जो है ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी डिप्लीट हो रही है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है। सो आपको क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा लेने हैं। अगर लो एंटीऑक्सीडेंट्स है तो क्या होगा, बॉडी के अंदर RBC यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। सेम वे स्ट्रेस एंड टाइप ए बिहेवियर, यानी आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहां से दो चीजें होती हैं, कहते हैं ना, अगर आपका पॉजिटिव हो तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव रहोगे तो वो एक पॉजिटिविटी में ही आप घूमते रहते हो, तो पॉजिटिव चीजें रहती हैं। इसी को टाइप ए बिहेवियर कहते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, इसी से नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहां से आपको आप पॉजिटिव रहना है। अब देखिए दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हृदय रोग, साइलेंट किलर। आज की डेट में आपने भी देखा होगा, अखबारों में पढ़ते भी होंगे, कोई तो एक्सरसाइज करते करते ही उसका एकदम से हार्ट अटैक हो गया। कोई अभी रनिंग कर रहा है, भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, अग्निवीर के लिए रेस कर रहा है, रनिंग कर रहा है, रनिंग करते करते ही उसको हार्ट अटैक हो गया एकदम से। या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, वैसे भी दौड़ लगा रहा है, या कहीं चलते चलते ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था कि एकदम से हार्ट अटैक हो गया। और ये आज की डेट में एज कोई मैटर नहीं कर रही है, अर्ली एज में भी ये चीज हो रही है। सो इन सब चीजों का क्या है, इन सब चीजों को डिटेक्शन कैसे करना है, अर्ली डिटेक्शन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। आगे मैं दो चीजों को ही रिपीट करता रहूंगा। तो वो चीज हमें देखनी है कि कैसे हमें पता लगे, और बॉडी इंडिकेट करती है, आपको हमेशा इंडिकेट करती है कि आपकी क्या चीज वीक हो रही है, क्या चीज आपकी स्ट्रांग है, आपको पता लगता है और हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। सो टाइप ए बिहेवियर, आगे नेगेटिविटी में नहीं रहना, वो निग्लेक्शन जो निग्लेक्ट करते हैं ना उस चीज में, यानी किसी चीज को ऐसे ही छोड़ देना, भाई ये तो होता ही रहता है, ये तो ऐसे नहीं, आपको सीरियस होना पड़ेगा उसके लिए। सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिसीज, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस यानी आपको सांस नहीं आ रही है, पल्पिटेशन, आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं, फेंटिंग, कहीं पर भी चलते चलते आपको चक्कर आ गए, टायर्डनेस, थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, और स्वेलिंग ऑन फेस एंड लेग्स, अगर आपके फेस के ऊपर सूजन आ रही है और पैरों में सूजन आ रही है तो इससे आपको जान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं मुझे हार्ट डिसीज के सिम्टम्स आ रहे हैं ये। अब इन सब चीजों से बचने का उपाय भी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मतलब ही है हमेशा आपको अच्छा रखने वाले प्रोडक्ट्स, और वो क्या है, देखिए आपके सामने है, गार्लिक थाइम, आर्किटिक सी, RG+, C+, के एक कॉम्बिनेशन के साथ में कंपनी ने नेचर एंड साइंस दोनों को मिक्स करके इस तरीके से ये प्रोड्यूस किया है, इस तरीके से ये बनाया है प्रोडक्ट गार्लिक थाइम, आपके हार्ट केयर करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए बेसिकली।
ये दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन बहुत सुपर है। और ये गार्लिक सपोर्ट्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बिकॉज इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर है जो आपके हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत यूजफुल है, प्लस कैंसरस इन्फेक्शन से भी बचाने के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लहसुन एक, आप भी जानते होंगे ना, लहसुन खाते हैं तो किस लिए, उसमें क्या है, नेचुरल एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज है और लहसुन के अंदर बहुत सारे गुण हैं। एसिडिटी को बनने नहीं देता, कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देता, आपके लीवर को अच्छा रखने में मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन में मदद करता है, और देखिए बहुत सारी चीजें किन किन चीजों में सपोर्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से, ये एक दवाई की तरह काम करता है, सपोर्ट, आपको हेल्प। मैंने बोला ना प्रिवेंशन, पहले प्रिवेंशन में कोल्ड, कफ, टीबी, अस्थमा, एक्ने, एक्जिमा, आर्थराइटिस, गाउट, ब्लड क्लॉट, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, इम्यून सिस्टम, कैंसर, एपिलेप्सी जो मिर्गी आने के यानी चक्कर आने के जो है जी, वाटर रिटेंशन के लिए, और हार्ट अटैक से बचाने के लिए। देखिए हार्ट अटैक नहीं होगा इनफर्टिलिटी में, और आपके इंटेस्टाइनल वॉर्म्स वगैरह यानी डाइजेशन को भी अच्छा रखने के लिए, अगर पेट में कीड़े वगैरह हो रहे हैं, किसी के वॉर्म्स वगैरह हो रहे हैं, भूख कम लग रही है, उसके लिए भी, किडनी प्रॉब्लम्स यानी ये ब्लड की थिनिंग प्रॉपर्टीज है, एंटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, एंटीबायोटिक का काम करता है। सो किडनी के हमारे जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनको खोल के रखने के लिए, ब्लड के फ्लो को अच्छा रखने के लिए, स्टोमक गैस, पेट में गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम उसको भी दूर करता है। गुड फॉर पॉइजन यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर मक्खी, मच्छर, आज की डेट में तो ना अभी बहुत वार्निंग भी आ रही है कि डेंगू से बच के रहें। अब डेंगू से बच के रहें तो डेंगू के मच्छर अलग हैं, मलेरिया के मच्छर अलग हैं, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स हैं, सब चीजें डेवलप हो रही हैं। अब उनसे हमें बच के रहना है, अपने ब्लड के अंदर ही इतना पावर देनी है, इतना एनर्जी देनी है, तो अपने ब्लड को ही इतना पावरफुल बनाना है और इतना रेसिस्टेटिव बनाना है कि कोई भी चीज अगर आपको काट रही है, वेदर का इफेक्ट भी पड़ रहा है, कुछ पड़ रहा है, तो उससे बचाव करने के लिए गार्लिक थाइम बहुत इंपॉर्टेंट। थाइम मींस एक अजवाइन जिसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाएगा। एक सैपोनिन क्लींजिंग की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है, यानी कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। और हेल्दी इम्यून फंक्शन, आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। दोनों ये इंग्रेडिएंट्स मिलके यानी आपकी बॉडी को एक इतना अच्छा डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, इतनी अच्छी ताकत देते हैं आपके शरीर को बचाने के लिए, यानी हर तरह से शरीर को प्रिवेंट करने के लिए, फ्रॉम डिसीजेस, बीमारी से बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आपके शरीर के अंदर कहीं क्लॉटिंग अगर होने की चांसेस हैं, कहीं सूजन आने के चांसेस हैं, जैसे बताया था ना कि पैरों में सूजन, कहीं पर अगर सूजन आ रही है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो वो सूजन को भी कम करने के लिए यानी एंटी क्लॉटिंग एजेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं। कहीं पर दर्द हो रहा है उसको भी दूर करने के लिए, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। जितने भी सिम्टम्स अभी बताए थे कि हार्ट डिसीज के लिए, उन सब को प्रिवेंट करने के लिए, उन सब से बचा के रखने के लिए और उन सब से बाहर निकलने के लिए गार्लिक थाइम का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। आप इसे लीजिए, नेचुरल है बिल्कुल, और एक दोनों का जब एक कॉम्बिनेशन मिलता है तो एक दूसरे की पावर को और इंक्रीज कर देते हैं, यानी डबल फायदा मिलता है। 100 सॉफ्ट जेल है, आप रेगुलर बेसिस पे एक लेते रहिए, 2 लीजिए, जिनको प्रॉब्लम है वो 3 ले सकते हैं। खाना खाने के बाद में आप इसको लीजिए, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं जी बहुत महंगी चीजें, नहीं महंगी नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पास तो देखिए आते हैं, बहुत से लोग आते हैं कि हमें ऐसे कुछ उसके लिए दे दो, तो मैं तो सीधा एक गार्लिक थाइम दे दिया, भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप एलोवेरा भी नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं। आए अजी उनको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये नहीं ले सकते, मैंने कहा गार्लिक थाइम खाओ। खाना खाने के बाद में आप देखिए, खाना खाने के बाद में सौंफ भी लेते हैं, कोई एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए बैंडी भी लेता है, कोई एसिलॉग लेता है, कोई जिनटेक लेता है, तरह तरह की भी वो दवाइयां खाते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, उनका साइड इफेक्ट मिलता है, अगेन हम वो बीमारियों के गिरफ्त में आ जाते हैं, बीमारियों के चक्कर में आ जाते हैं। सो हमें क्या है, बचना है उनसे। बस इसमें गार्लिक थाइम में एक ही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब ब्लड फ्लो कंडीशन होती है, ब्लड फ्लो का मतलब अगर आपको कहीं चोट लग गई है, कहीं पर कुछ फोड़ा फुंसी कुछ हो रहा है आपको, जहां से ब्लड निकलने के चांसेस हैं, या लेडीज को देखिए एक पीरियड की प्रॉब्लम होती है, उस टाइम में वो अवॉइड करें, ब्लड फ्लो की कंडीशन में इसको अवॉइड करें, उस टाइम में ना लें।
बाकी आप रेगुलर इसको ले सकते हो, बहुत अच्छा है, 100 टैबलेट्स हैं। दूसरा है आर्किटिक सी। अब देखिए नाम कितना अच्छा लगा है, फॉरएवर आर्किटिक सी, यानी अंटार्कटिका के पास में एक बहुत ठंडा समुद्र है जिसको आर्किटिक सी बोलते हैं। वहां से न्यूट्रासिटिकल यानी कि आपके हार्ट के लिए एक हार्ट हेल्दी फूड है ये एक, यानी अब हमें क्या है, अपने हार्ट को एक हेल्दी फूड देना है, खाना देना है उसको। वो क्या है, वो है ओमेगा 3 गुड फैट। तो दोस्तों हमारी बॉडी को फैट भी चाहिए, फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा फैट होना चाहिए, गुड फैट या बैड फैट? आप सब लोग एग्री करोगे सर गुड फैट ही चाहिए, हमें तो अच्छी अच्छी चीजें ही चाहिए। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, यानी दो फॉर्मेशन में हम देख सकते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, यानी गुड फैट और बैड फैट। अनसैचुरेटेड फैट इज ए गुड फैट, सैचुरेटेड फैट इज ए बैड फैट। जो सैचुरेट हो गया है, सैचुरेट का मतलब होता है सैचुरेशन, जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहा, वो सिंपली बॉडी में जाके ना वो डिस्टरबेंस करेगा, वो जम जाएगा। कहते हैं ना एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, जो बताया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारी आपने देखा आर्टरीज एंड वेन्स, कैपिलरीज, उनके भीतर जाके चिपक जाता है, जम जाता है, उनको मोटा कर देता है, ब्लड के फ्लो में डिस्टरबेंस करता है। अब हम फैट को कैसे मेजर करते हैं? देखिए फैट बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी के अंदर भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, कुछ ऐसी चीजें हैं, प्लस सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर की मेम्ब्रेन है, उसको फ्लेक्सिबल बना के रखने के लिए सेल्स, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से सिस्टम बनेंगे। तो सेल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन है, जिनको बहुत फ्लेक्सिबल बना के रखने के लिए, वो भी फैट की बनी होती है, दैट टू गुड फैट की। बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखने के लिए, कंसेप्शन के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए गुड फैट बहुत जरूरी है। और प्रेगनेंसी में जब बच्चा पलता है तो उसके लिए बहुत जरूरी है गुड फैट। अब हमारी बॉडी के अंदर गुड फैट एंड बैड फैट दोनों ही है। और फैट की क्या है, इकाई क्या है, यूनिट क्या है, उसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ये बेसिक इंफॉर्मेशन में भी मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आप इसको समझ सकें। हमारी बॉडी 1:3 रेशियो को बिल्कुल मेंटेन करके, यानी उसको ठीक से रख सकती है, उससे विदस्टैंड कर सकती है। यानी कि 1 पार्ट गुड फैट हो और 3 पार्ट बैड फैट हो तो हमारे शरीर पे कोई असर नहीं पड़ता। आप जब चेकअप कराते हो तो देखा होगा HDL 50 और LDL 150 टॉलरेबल है। अब HDL कम हो जाता है, वो 40 हो गया, और आपका LDL बढ़ गया 250 यानी 175 हो गया। आपका LDL हो गया 200 और आपका HDL हो रहा है 30। तो ये चीजें क्या है, ये डिस्टर्ब करती है। फिर आपने देखा उसमें रेशियो भी मेंशन होता है कि भाई कितना रेशियो है, कितना कैसे है। तो ये चीजें जो है हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं। तो उसके लिए ऐसी कंडीशन ना आए, उसके लिए कंपनी ने एक बहुत अच्छा फॉरएवर आर्किटिक सी को डेवलप किया। आगे नेचर एंड साइंस जो मैंने बताया, नेचुरल तरीके से ही ओमेगा 3 को एक्सट्रैक्ट किया है, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वेराइटी की फिशेज हैं। सैल्मन फिश, टूना फिश, मैक्रोल फिश, सार्डिन फिश, एंचोवी फिश, इनसे ओमेगा 3 लिया और ओमेगा 9 को मिक्स किया है साथ में, जो ऑलिव ऑयल है, दोनों को मिक्स करके एक प्रॉपर रेशियो में आपके हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए आपको गुड फैट तो बहुत जगह से मिल जाता है, बाहर बाजार में आप देखोगे, आपको देखिए वेजिटेरियन लोग हैं बहुत से कहते हैं, तो उनको दालों में भी मिलता है, नट्स में भी मिलता है, लेकिन रिक्वायरमेंट कभी कभी पूरी नहीं हो पाती है। आपको फिश ऑयल बाजार में भी मिलता है, लेकिन वहां पे क्या है, वो मरकरी फ्री नहीं है। ह्यूमन वेस्ट जहां पे रहेगा वहां पे मरकरी रहेगा, और उसके अगर फिश उसमें रह रही है, उसमें पल रही है, वहां से तो उसके अंदर मरकरी रहेगा। सो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। हमें अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और एक गुड फैट देने के लिए अच्छा सर्टिफाइड नेचुरल, कहीं ना कहीं हमें अच्छी सोर्स को ढूंढना है। उसमें अगर कहीं ढूंढोगे तो आपकी खोज कहां पे जाके खत्म होगी, फॉरएवर आर्किटिक सी। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गुड फैट आपको मिलता है आपके कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब इसके अंदर होता क्या है, ये तो देखिए अलग साइंस है। इकोसा पेंटोनिक एसिड, डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन के साथ में हमें मिलती हैं। अगेन वही ब्लड के फ्लो को मेंटेन करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए, HDL को बढ़ाने के लिए।
साथ साथ में कंपनी ने देखिए ओमेगा 3 लिया, कहां से लिया? ठंडे समुद्र में, जहां पर बिल्कुल भी ह्यूमन वेस्ट नहीं है, मरकरी फ्री है, मरकरी फ्री है, वर्ल्ड की बेस्ट वैरायटी की फिशेज है, सैल्मन फिश, टूना फिश, वहां से लिया। फिर ओमेगा 9 लिया, जिसकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि ओमेगा 3 की तासीर गर्म है। उसको एक न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स करने के लिए, क्योंकि ऑलिव ऑयल भी ओमेगा 9 है, वो भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, वो भी गुड फैट है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में वहां से, उससे हमें मिलता है, हमारी बॉडी जब उसको करती है एक्सीक्रेट यानी उसको यूज करती है, तो वो करती है दो तरीके से, ईपीए एंड डीएचए में, यानी इकोसा पेंटोनिक एसिड एंड डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, और उसके साथ में विटामिन ई को मिक्स किया गया है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो फैट को सॉल्व होने में, यानी फैट को हमारी बॉडी में यूज होने में मदद करती है, जिससे कि वो सड़े ना, वो उसके अंदर जाके भी वो टॉक्सिक ना बन जाए, उससे बचा के रखने के लिए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ई। और विटामिन ई पता है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सो ये फीचर्स हैं बेसिकली, और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है। 60 सॉफ्ट जेल्स हैं आपके ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिमूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। अब कलेक्टिवली अगर मैं इसके यूसेज बताऊं, यानी बेनिफिट्स बताऊं, कि अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हैं, अगर आप आर्किटिक सी को खा रहे हैं, तो कलेक्टिवली आपको क्या फायदा मिलता है उससे? कलेक्टिवली उससे आपको फायदा मिल रहा है, आप ऊपर से चलिए, आपका दिमाग बहुत हेल्दी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक बैलेंस फॉर्म में डीएचए है ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। आपकी आईज के अंदर क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, कई बार वो ड्राई भी हो जाती हैं। और आईज के लिए जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, तो आईज की फंक्शनिंग ठीक नहीं होगी। आपकी आईज की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जॉइंट्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अब जॉइंट्स को एक कुशनिंग इफेक्ट देने के लिए, आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए, आपके हेयर्स को अच्छा रखने के लिए, आपके नेल्स को, आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन ना हो। देन प्रेगनेंसी में बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, अगर प्रेग्नेंट लेडी कोई रेगुलर बेसिस पे लेती है, तो बच्चा बहुत हेल्दी, ब्रेनी और सुंदर पैदा होता है, और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती है, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है अगर आप रेगुलर लेंगे तो। वेरिकोज वेन्स, कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट आ रही है ब्लड के फ्लो में, ब्लड के सक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। हमारी वेन्स के अंदर रुकावट आ जाती है, उससे बचने के लिए। देन डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि आंतों में भी कभी कभी ड्राइनेस आ जाती है, वो चिकनाहट को बना के रखने के लिए भी गुड फैट बहुत जरूरी है। और टोटली मैं बताऊं तो स्ट्रेस फ्री लाइफ, यानी कि आपकी तो मेरे ख्याल में 99% जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बताई थी मैंने, उनके लिए एक ही सॉल्यूशन हो गया कि भाई हमारे पास आर्किटिक सी और गार्लिक थाइम के कॉम्बिनेशन को ले लीजिए, आपके हार्ट की प्रॉब्लम आएगी नहीं। और ये मैं कहता हूं खुद भी, आपको कभी भी सडन हार्ट अटैक होगा ही नहीं, लेकिन यूज करना है। ये नहीं है सुनने से और अंदर लेने से, इनको खाना है, इनको रेगुलर खाना है, रेगुलर बेसिस पे। और रेगुलर बेसिस पे ये नहीं है कि आप बीमार होने के बाद, नहीं, आप एक लेते रहिए डेली, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी। एक कैप्सूल लेते रहिए, एक गार्लिक थाइम लेते रहिए, जो नॉर्मल है, और जिनको प्रॉब्लम है उनको तो देखिए फुल डोज लेनी ही पड़ेगी। अब अगेन दिल की ही बात हो रही है, तो अगेन हार्ट से रिलेटेड, अब हमारे पास क्या था कि हमारे पास आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो हमारी बॉडी में एक एमिनो एसिड है कि जो हमारी बॉडी उसको नहीं बना पाती है, नहीं डेवलप कर पाती है। एट द एज ऑफ 40 ले लीजिए, और अब तो मैं क्या कहूंगा 40 भी कुछ नहीं है, एज नो बार। 20 साल के बाद में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है, बिकॉज ऑफ फूड हैबिट्स, बिकॉज ऑफ फास्ट फूड हैबिट्स। किस तरह का हम खाना खाते हैं, तो हमारी आर्टरीज, वेन्स ये स्टिफ होने लगती हैं, और उस स्टिफनेस को दूर करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ही एल-आर्जिनिन एक एमिनो एसिड डेवलप होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ही जिम्मेदारी है कि हमारी जितनी भी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज है, यानी ब्लड की वेसल्स हैं, उनको फ्लेक्सिबल बना के रखना है, उनको स्टिफ नहीं होने देना। स्टिफ होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। कोई भी चीज है अगर स्टिफ होगी तो जल्दी से टूट जाएगी। तो उसे, उसकी ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए, ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को जरा सा मारो तो ठक से बिखर जाती है, टूट जाती है, उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती है।
सो आपके आर्टरीज को यानी ब्लड की वेन्स को, ब्लड की वेसल्स को फ्लेक्सिबल बना के रखने के लिए, वाइड ओपन करके रखने के लिए एल आर्जिनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको बोलते हैं एनओ, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। वो हमारी ब्लड की वेसल्स को रिलैक्स करता है, ओपन करता है और ग्रेटर ब्लड फ्लो के लिए। अब ये चीज सोचने वाली है कि आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है नहीं हो रहा है, टूट फूट तो होती रहती है, बहुत ज्यादा टूट फूट होती रहेगी, कहीं पे गांठ बन जाएगी, कहीं पे कुछ होगा, आपको पता भी लगता है। तो उस टूट फूट को रोकने के लिए, हमारे ब्लड फ्लो को इनहेंस यानी अच्छा बना के रखने के लिए, जब ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, मसल्स का ग्रोथ होता रहेगा। और मसल्स का ग्रोथ का मतलब हार्ट भी आपका एक मस्कुलर पंप है, उसमें भी मसल्स हैं, उनके अंदर भी ग्रोथ होते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। ग्रोथ का मतलब ये है कि वो डेवलप रहे, अच्छा रहे, हेल्दी रहे। ये नहीं कि ग्रोथ होते होते हमारे शरीर से बाहर निकलने लगे, नहीं, ऐसा नहीं। मसल्स ग्रोथ का मतलब ये होता है कि मसल्स में डैमेजिंग कम हो, वो डैमेज ना हो। सो उससे बचा के रखने के लिए, हमारे बोन्स की हेल्थ को, हमारे स्केलेटन सिस्टम के ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए एल आर्जिनिन बहुत जरूरी है। और ये देखिए आरजी प्लस यानी एंटी एजिंग हार्मोन को डेवलप करने के लिए, रिपेयर्स बोन्स एंड टिश्यूज ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, ग्रेटर ब्लड फॉर्मेशन अच्छी होगी और हमारी बॉडी को जो हमारे ब्लड के साथ में जो फ्लो के जा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे जो ऑर्गन्स को चाहिए वो भी मिलेंगे। जिनकी कमी रहती है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इस तरह की विटामिन की जिनकी डेफिशिएंसी होती है वो भी इसके अंदर है। अब इन सब चीजों की जब आपूर्ति होती रहेगी रेगुलर बेसिस पे, तो ये आपके मेमोरी रिलेटेड जो डिस्फंक्शन होता है, यानी कि मेमोरी से रिलेटेड क्या है, आपने देखा हुआ एल्जाइमर डिसीज हो गई, पार्किंसंस की डिसीज हो गई। एल्जाइमर डिसीज क्या है? भूलने की बीमारी। पार्किंसंस क्या है? हाथ जैसे कांपने लगते हैं, पूरी बॉडी शिवरिंग करने लगती है। ये क्या है? ये हमारी मेमोरी से रिलेटेड जो डिस्फंक्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। प्लस हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए एंटी एजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। जब आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और ब्लड की फॉर्मेशन पूरी रहेगी, ब्लड के सारी चीजें रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी, हमारा एलडीएल एचडीएल जो है ये प्रॉपर रेशियो में होंगे, तो हम ऑटोमेटिकली एंटी एजिंग प्रोसेस में चले जाएंगे। सो ये हमारा आरजी प्लस बेटर सेलुलर हेल्थ के लिए और सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए। अगेन सेलुलर कम्युनिकेशन क्या है? अगेन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी, यानी कि आपकी नर्व एक्टिविटी को भी मेंटेन करके रखने के लिए। अगर कुछ एथलीट्स हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म, देखिए ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म क्या है? आपके अंदर एनर्जी होगी, आपके अंदर पावर होगी, तो आप काम करोगे, आप एक्टिव रहोगे, दौड़ोगे, भागोगे, तो ग्लूकोज क्या होगा? तो बॉडी में यूज हो जाएगा, वो पचेगा, बेसिकली ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, तो हाई ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी आपका रिड्यूस फॉर्म में रहेगा। सो ये बहुत अच्छा है। आरजी प्लस 30 पाउचेस हैं एक पैक के अंदर, और जैसे मैंने आपको बताया 5 ग्राम है एक पैक के अंदर, 30 पाउचेस जैसे हैं, 30 पैक्स हैं। सो उनमें क्या है? आपको विटामिन सी, डी, के, B6, B12, फॉलिक एसिड और कुछ डार्क कलर के फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। ये सारी चीजें हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाने की जरूरत है, आपको यूज करने की जरूरत है। यूज करोगे आपको अच्छा लगेगा, फील आएगा, आपकी बॉडी एनर्जेटिक होगी, आप कहोगे यस ये तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने बता दिया, जितना बताया इतना ही बहुत है। सो इसको आप ले सकते हैं, डेली बेसिस पे एक लीजिए, और ये आपको फ्री रेडिकल के डैमेज से भी बचाता है। लेकिन इसको दूध में मिक्स करके नहीं लेना, आप किसी भी जूस के अंदर ले सकते हो, पानी के अंदर ले सकते हो, एलोवेरा जूस के अंदर ले सकते हो, कोई भी एलो ड्रिंक है उसमें आप मिक्स करके ले सकते हो, तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा एंड यू विल लाइक इट। अब आपका हार्ट बहुत मजबूत हो गया, मुझे पता है आपका हार्ट को गार्लिक थाइम भी मिल गई, आपको आर्किटिक्सी भी मिल गई, आपको आरजी प्लस भी मिल गया। सो आप हमेशा हेल्दी रहोगे। साथ में फिर एक एंटीऑक्सीडेंट ले लीजिए इफ यू फील लाइक, और ये लाइसियम प्लस एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, बहुत पावरफुल टॉनिक है एक तरह से। ये हमारी किडनी के लिए, लीवर के लिए, हमारे स्किन के लिए, और एक एंटीऑक्सीडेंट ये कुछ नेचुरल हर्ब्स के साथ में है। नेचुरल हर्ब्स इसके अंदर है, लाइसियम एंड लिकोराइस। लाइसियम बेरीज यानी कि दालचीनी, और लिकोराइस
मुलेठी, और कुछ थोड़े से और इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स डाले गए हैं जो इसकी पावर को इंक्रीज करने के लिए, यानी बड़ी रिसर्च के साथ में इसको डेवलप किया गया। लाइसियम प्लस बहुत पावरफुल टॉनिक है, ये हमारी आईज के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और देखिए हार्ट से ना किडनी का डायरेक्ट रिलेशन है, ये किडनी को हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, और साथ में लीवर को अच्छा रखने के लिए। अब लीवर क्या है, लीवर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। डाइजेशन अगर अच्छा रहेगा तभी तो ब्लड की फॉर्मेशन अच्छी होगी। और किडनी क्या है, क्लींजिंग के लिए, ब्लड के अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उनको क्लींज करने के लिए। अगर ब्लड का फ्लो ठीक है, किडनी ठीक है, तो आपके हार्ट पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, लोड ही नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा किडनी पे लोड बढ़ेगा, ये रिलेटेड है। सो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें लाइसियम यानी हाईली एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है, और ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे मैंने बताया आपके आई साइट को, स्किन को अच्छा रखने के लिए एक पावरफुल टॉनिक भी है, ये टॉनिक यानी हेल्दी टॉनिक, आपके हेल्थ को अच्छा रखने वाला एक टॉनिक भी है, ये नेचुरल हर्ब्स के साथ में है, गुड सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। सो आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है। इसमें 100 टैबलेट्स होती हैं। आप इसकी टैबलेट्स को अगर लेना है, यूज करना है, तो आधा घंटा पहले खाने से या फिर खाने के 2 घंटे बाद आप ले सकते हैं, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। आइज के लिए चलिए, आज तो वैसे हमारा हार्ट का सेशन है और हमें हार्ट का ही बारे में जानना था, लेकिन आंखें भी हमारी हार्ट से रिलेटेड है। आंखों ने जो देखा वो दिल उसे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो भी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दिल से आंखों का भी डायरेक्ट कनेक्शन है। तो उस डायरेक्ट कनेक्शन यानी हमें आई साइट को भी अच्छा मेंटेन करके रखना है। और आई साइट में देखिए, आईज को भी ना आप सिंपल मत समझिए, जैसे आपने दिल को देखा इसी तरह से आईज की भी आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, क्या क्या चीजें हैं। रेटिना जहां पे फिगर बनती है, लिक्विड विट्रस लिक्विड जो है, ऑप्टिक नर्व जो मैं अभी बात कर रहा था कि ऑप्टिक नर्व अगर आपकी खुली नहीं रहेंगी, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया, ब्लड का फ्लो ठीक नहीं रहा, तो यहां से आपके ब्लड की सप्लाई आईज के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और आपकी आईज के अंदर जो कोन्स एंड रॉड्स जो आपके कलर विजन के लिए आप देख रहे हो ना, लाल नीला यहां से ब्लड जो जा रहा है, उस कलर विजन को मेंटेन करने के लिए कोन्स एंड रॉड्स 2 तरह के आपके रेटिना के अंदर वो होते हैं, ये सेल्स हैं बेसिकली। सो उसकी फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी, आईज का जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर नहीं रहेगा, उसकी मसल्स वीक हो जाएंगी, ये सारी चीजें वीक हो जाएंगी। इसको प्रॉपर मेंटेन करके रखने के लिए हमारे पास फॉरएवर का आई विजन है, जिसके अंदर ल्यूटिमैक्स 2020, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, बीटा कैरोटीन, जिंक, विटामिन सी एंड विटामिन ई, यानी एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में हमारी आई साइट को अच्छा रखने के लिए। और जितनी भी हार्मफुल ब्लू लाइट आती है ना, ब्लू लाइट जो है, हम जैसे मोबाइल भी देखते हैं, लैपटॉप भी देख रहे हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं जिन चीजों को हम करते रहते हैं, देखते रहते हैं रेगुलर। सो उन सब से जो ब्लू लाइट निकलती है, जो हार्मफुल ब्लू लाइट है, उसको फिल्टर करके बचाने के लिए, हमारे रेटिना को बचा के रखने के लिए, रेटिना की हेल्थ बहुत जरूरी है। प्लस क्या है, लेंस के पीछे जो मोतिया बिंद हो जाता है, काला मोतिया, सफेद मोतिया, उसको दूर रखने के लिए, आपके विजन को अच्छा रखने के लिए, आपके ग्लेयर जो रिकवरी है उस टाइम को बढ़ा के रखने के लिए, टोटली जो आपके विजुअल प्रोसेसिंग स्पीड है, आपको फटाफट यानी आईज से फटाफट रिकॉग्नाइज कर सको, मैक्युलर पिगमेंटेशन को अच्छा रखने के लिए, उसको रिप्लेनिश करने के लिए, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी आईज की हेल्थ के लिए आई विजन बहुत अच्छा है। 60 सॉफ्ट जेल्स हैं इसके अंदर, आप डेली एक ले सकते हो, या खाना खाने के बाद आप 2 भी ले सकते हो। सो आई होप कि आपकी आईज भी, आपका हार्ट भी आज बहुत हेल्दी हुए होंगे, और आप हार्टी हेल्थ को और हार्टी आईज को, हेल्दी आईज को जो है आप एंजॉय करोगे। ये सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ISO सर्टिफाइड हैं, IASC तो हमारे ये जितने भी एलो हैं वो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से अप्रूवल है, प्लस कोस्टर रेटिंग, एम हलाल, क्रुएल्टी फ्री, यानी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 100% गारंटी ऑफ ओरिजिनल एंड सेफ प्रोडक्ट्स। अब ये सर्टिफाइड जगह से ही लेना है, माई फॉरएवर इंडिया ऐप के थ्रू लीजिए, एलोस्टोर इंडिया .in से लीजिए, FLP काउंटर से लीजिए।
आपको परचेज भी एक ऐसी जगह से ही करने हैं जहां से ऑथेंटिक और ऑथराइज्ड वहीं से आपको ये लेने हैं, तभी 100% गारंटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हमारी हेल्थ के बारे में बात हो रही है। ये कोई ऐसे वैसे नहीं है कि कुछ भी ले लो, आर्टिफिशियल चीज नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए गारंटीड प्रोडक्ट्स ही हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे मेडिसिन नहीं है, बेसिकली नेचुरल हैं, और ये हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, आपकी ब्यूटी को एनहेंस करते हैं। कोई प्रेस्क्राइब डोज नहीं है, आपकी बॉडी को डिसाइड करने दीजिए। डिसीज में है तो कंप्लीट डोज लीजिए, नहीं तो मेंटेन करने के लिए आप हाफ डोज भी ले सकते हैं। नेचुरल है, सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स तो सब कुछ देती है आपकी केयर करने के लिए, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीज। यू आर इन द राइट हैंड्स, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आप अपने आप को बहुत प्यार करते हो, खुद को प्यार करते हो। आप हो तो ये जहान है, यानी जहान है तो जहान है, जैसे मैंने पहले कहा था। हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, और वाकई ही ये चीज दिल से निकलती है। एनालाइज किया है मैंने, यूज करे हैं सारे प्रोडक्ट्स, मैं यूज करता हूं और रेगुलर यूज कर रहा हूं। और कोई ये कहेगा कि जी ये तो टैबलेट खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लोगों की अपनी अपनी धारणा है, जिस तरीके से भी वो लेते हैं। समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो उनकी मर्जी है। जिस तरीके से भी, पैसा तो उनका जाना ही है कहीं ना कहीं। अगर आपको पैसा बचाना है, उसको रियली एंजॉय करना है, यानी यहाँ पे देखिए हेल्थ, वेल्थ एंड टाइम, तीनों चीज का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। रियली मैंने उसको बहुत एंजॉय किया है और बड़े दिल से आपके सामने परोसा भी है। सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे देखिए परमिशन की किसी की जरूरत नहीं है, आपको डिसीजन अपने लेने हैं। डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई। क्या उड़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है चिड़िया को? जब भी जरूरत पड़ती है तुरंत उड़ जाती है, उसे अपना बचाव करना है। विंग्स आर योर्स एंड द स्काई बिलोंग्स टू नो वन। ये आसमान जो है किसी का भी नहीं है, इसके बाप की बकौती थोड़ी है आसमान। कहीं तक भी हम कितना ही भी उड़ सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो अब आप हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, और फ्रॉम माय साइड गुड डे एंड हैव ए ब्यूटीफुल डे, नाइस डे।